राजेंद्र भाई, देखिए चुनाव तो चलते हैं और ऐसा शुरू से ही लग रहा था कि जो पश्चिम बंगाल है वहां पर कोई भी चुनाव ऐसा नहीं रहा जहां झगड़ा ना हुआ हो, चाहे वहां छोटा चुनाव हो, प्रधान का हो, चाहे वो नगर का हो, और चाहे विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। इस बार भी ऐसी थी। हाँ, इस बार ये था कि इस बार जो है कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई थी चुनाव के अंदर, लेकिन आप देखें कि पिछले 2-3 दिनों से वहां पर किस कदर एक तरीके से आतंक मचा हुआ है। तोड़ फोड़, आगजनी, मार पीट, कोई किसी को पकड़कर धुल दे रहा है पूरा का पूरा। ये सब जो है ना, इसके बहुत सारे मायने नजर आते हैं। कोई कह रहा है साजिश हो रही है, कोई कहता है एक तरीके का नया षड्यंत्र है, कोई कह रहा है भाजपा करा रही है, कोई कह रहा है टीएमसी करा रही है। यहां तक कि और एक और बात, ममता दीदी कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो ये सारी जो चीजें चल रही हैं एक एडिटर की दृष्टि से, क्योंकि यहां पर एक एडिटर व्यू है, एक मंथन है। आपको क्या लगता है, क्या राजनीति आज इस मोड़ पर पहुंच गई है कि वहां पर हर चीज के लिए रास्ते खुले हैं, मतलब कुछ भी कहो, कुछ भी कर दो? दुजेंद्र भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि 2-3 दिन से जो माहौल बना है, तो बंगाल का अपना एक इतिहास रहा है कि जब भी चुनाव जब होते हैं, यानी वोटिंग होती है और जो काउंटिंग के कुछ दिन बाद ये वहाँ का एक माहौल ऐसा रहा है कि हिंसा होती है। अब ये हिंसा के प्रति तो कोई भी नहीं कहेगा कि हिंसा होनी चाहिए, लेकिन ये आमतौर पे वहां पे देखा गया है कि हिंसा होती रही है। और ये जो हिंसा है, मुझे इस बार की हिंसा में थोड़ा अंतर ये दिख रहा है कि पिछले 40-50 साल से जो वहां का जो वर्ग है जिसने बीजेपी को वोट दिया है और जो टीएमसी से बहुत ज्यादा परेशान था या जो बहुत प्रताड़ित था, वो जो वर्ग है उसका जो गुस्सा है, जो कई वर्षों का 15 साल ये और 26 साल जो लेफ्ट गवर्नमेंट का जो गुस्सा है, वो अब सड़कों पे आ रहा है। वो निकलता हुआ दिख रहा है मुझे। जो जी, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो निकलता हुआ दिख रहा है। अब सवाल ये है कि बीजेपी क्यों करना चाहेगी? बीजेपी, मुझे जो जीता हुआ है वो कभी भी खेल खराब करने की कोशिश तो कोई जल्दी करेगा नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जीते हुए हैं। हारा हुआ खिलाड़ी जरूर खेल को बिगाड़ने की कोशिश करता है। तो मुझे जो समझ में आता है मिला जुला, एक तो ये है कि जो आक्रोश है वो आक्रोश जो है इस तरह की छोटी छिटपुट हिंसाओं के रूप में बाहर आ रहा है। और दूसरा जो है, जो टीएमसी के जो लोग हारे हुए हैं उनका भी जो है गुस्सा वो बाहर आ रहा है। तो ये मिला जुला है, कहीं पे जो टीएमसी समर्थकों का है, तो कहीं पे भी जो जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है या जो टीएमसी को हटाना चाहते थे, वो उनका गुस्सा हो सकता है। मतलब अब उनका, ये चीजें यहाँ हाँ, बैठ करके हम ये नहीं बता सकते कि कौन किस पार्टी का है या कौन किसकी तरफ से ये हंगामे कर रहा है या किसकी क्या साजिश है या किसकी क्या प्लानिंग है। लेकिन एक ऊपरी तौर पे जो मेरी समझ यही बनती है कि ये दो तरह की जो लोग हैं, ये वर्ग हैं, ये वही लोग हिंसा कर रहे हैं। अब ये हिंसा उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो इस हिंसा को रोकें और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको पूरा करें। और जो आपने कहा ममता दीदी का जो इशू बन रहा है, उस पर अभी आगे और भी चर्चा करेंगे ही कि मतलब वो इस्तीफा न देने वाला, वो तो बहुत ही मतलब मूर्खतापूर्ण जो कह सकते हैं, मैं खुलकर कह सकता हूँ, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण जो कदम है और बयान है कि कोई भी जो चीफ मिनिस्टर है अगर वो हार गया है तो उसे इस्तीफा दे ही देना है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको किसी से भी कितनी भी शिकायत हो, आपको इलेक्शन कमीशन से हो, पूरी दुनिया जहान से हो, या भगवान से हो, या अल्लाह से हो, जिससे भी हो, जिससे भी आपकी शिकायत है वो अपनी जगह जायज हो या ना हो, लेकिन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये भी उनका ये जो हट है, ये बाल हट भी नहीं है, ये कहते हैं ना दुराग्रह की तरह का ये जो उनका जो रुख है, ये ठीक नहीं है। और शायद इससे भी ऐसा लगता है कि उनके जो समर्थक हैं उनमें भी एक तरह का दुस्साहस पैदा होता है कि देखिए हमारी जो लीडर हैं वो इस तरह का अगर हट कर सकती हैं तो हम भी जो है डट करके मुकाबला कर सकते हैं। और इसी चक्कर में थोड़े ऐसे तो बहुत जो दुजेंद्र भाई आप हिंसा की देखेंगे जिस घटनाएं। तरीके की ये परंपरा डाली जा रही है, मैं कहूंगा कि एक नई परंपरा ही है कि भाई इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक है,
कुछ भी हुआ हो, आपके लिए रास्ते खुले हैं, आपके लिए दिल्ली का रास्ता है, आपके लिए अभी और भी बहुत सारे रास्ते हैं, उसके अलावा जनता के बीच में आप जाकर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो कल को तो कोई भी मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा, फिर तो पूरे देश के अंदर कोई भी कहेगा कि भाई मैं तो नहीं देता इस्तीफा। कल को तो देश जी के जी बिल्कुल प्रधानमंत्री सर, जी वही मैं कह रहा हूँ कहेंगे कि मैं नहीं इस्तीफा देता। कल को अगर केंद्र में सरकार हो तो उसके हाँ, पास तो पूरी पावर होती पावर है, है, वो ताकत तो है। कहेगा कि हम इस्तीफा ही नहीं देंगे। हाँ, तो ये तो खैर बड़ा बहुत ही गलत जो परंपरा डालने की उनकी कोशिश है। हालांकि कानूनी रूप से वो कहीं ठहरती नहीं है। कल 7 मई को वैसे भी विधानसभा का जो सत्र कार्यकाल जी खत्म उनका हो रहा है। कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जी जी जी। नहीं, ये बिल्कुल तो ये बहुत सारी चीजें हैं अभी, और यही एक बात है जो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है।